हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ पेपर गणित का है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 100 में 100 नंबर लाना है तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। जो क्वेश्चन इसमें आए हैं उसमें से 50% क्वेश्चन इस बार भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का 29 तारीख को गणित का पेपर है उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड का पेपर स्वयं है 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूर्णांक 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है। तो कैसे इसको हल करना है, कौन सी रणनीति अपनानी है ताकि आपको गणित में कोई नंबर ना कटे। तो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए जाएंगे, इनको आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 6 नंबर के, ठीक है। तो यानी 5 नंबर के आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया जाता है कि सभी खंड कीजिए और प्रत्येक खंड के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले मिलते हैं, एक एक नंबर के होंगे और इसमें राइट आंसर जो होगा उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। फिर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें से जो राइट आंसर है उसको लिखना है। 1 नंबर का है तो बस आपको राइट आंसर लिखते हुए चलना है। यहाँ पर क्वेश्चन संबंध फलन से आया था और ये एक यहाँ पर tan इनवर्स रूट 3 आया था, ठीक है, माइनस cot इनवर्स रूट 3 का मान होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद cos इनवर्स माइनस x का अवकल गुणांक क्या होगा ये आपको बताना था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं इसलिए हम हल नहीं करवाएंगे, बस आपको क्वेश्चन देखना है। उसके बाद में यहाँ तक देख लीजिए, 5 क्वेश्चन आपके आए हैं, एक एक नंबर के, यानी 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। उसके बाद में ये थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन रहता है, तो आप इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से देखिए, खंड 2 यानी प्रश्नोत्तर नंबर 2 आता है, सभी खंड कीजिए। यहाँ पर भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है a बराबर ABC तथा b बराबर 1,2 है, तो a b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने संबंध बनेंगे ये आपको बताना है 1 नंबर में, ठीक है। अवरोध ये दिए गए हैं, इसके अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ये भी 1 नंबर में। यानी कि इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे एक एक नंबर के, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड से पेपर में जो क्वेश्चन आए होते हैं वो रिपीट हर बार होते हैं, ठीक है। तो इनका आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हुए जाना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं और अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, तो 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, XYZ का मान ज्ञात करना है, dy/dx और x-1/2 प्लस y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए और सिद्ध करना है, ये फलन है। और x बराबर a cos स्क्वायर t, y बराबर b sin स्क्वायर t, तो dy/dx ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के, सेम टू सेम। इस बार भी यही पेपर पैटर्न आपको मिलेगा, इसलिए आप इसी प्रकार से तैयारी करके जाइए। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सब कुछ आता है पेपर में, तो सब कुछ आपको तैयार करना है, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वो चैप्टर आपको अभी से रट डालने हैं, ठीक है। 8 नंबर के यहाँ से बहुविकल्पी की तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस 2-2 नंबर के हैं, बहुत आसान होते हैं, आप लोग कर लोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़े से अप लेवल के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे लेकिन होंगे 2-2 नंबर के।
4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के, यानी 8 नंबर के ये भी होंगे। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया गया है वक्र ए स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है और ये संरेख है, ये भी निर्देशांक से दिया गया है और ये आपका अवकलन से या समाकलन से क्वेश्चन मिला है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आप देख लीजिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। ठीक है, तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा कि हमेशा लॉन्ग आंसर तैयार करने की। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि माना कि संबंध r बराबर इतना है तो समुच्चय z के पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध इसमें ज्ञात करना है, यहाँ पर आव्यूह x ज्ञात करना है और इसमें ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये इसमें 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो इसमें आए हैं ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैथ का सिलेबस फिक्स होता है, नए सवाल नहीं आएंगे, पुराने ही आते हैं, तो आप लोग तैयार करते रहना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से प्रश्न नंबर 6 आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। फिर दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाग मतलब जो इससे घिरा होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और यहाँ पर या देखिए न्यूनतम दूरी वाला सूत्र आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन आपको मिलता है, ज़्यादातर आपको यहीं से लॉन्ग आंसर मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर में फिर यहाँ से z बराबर 50x प्लस 70y का न्यूनतम आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको इसका ग्राफ बनाना होता है, आप लोग समझ लीजिएगा आराम से। ठीक है, 5-5 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है और 8-9, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे 8-8 नंबर में। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन 7 दिया गया है कोई एक खंड कीजिए। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि का और खा, तो इसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है और 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर है। यहाँ पर प्रायिकता से एक क्वेश्चन है और एक समाकलन से क्वेश्चन है। देख लीजिए, निश्चित समाकलन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रायिकता, निश्चित समाकलन ये सब अच्छे से तैयार करना है। 7, 8 और 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के। ठीक है, तो 7 में 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं 8 की तरफ। फिर यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्या है, लॉन्ग आंसर है। दो क्वेश्चन दिए गए हैं का और खा, इसमें से आपको एक करना है। लिखा है साफ साफ कोई एक खंड कीजिए। ठीक है, ऐसा मत करना कि आपको दोनों आते हैं तो दोनों करने लगना। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन हल करना है इसमें से, क्योंकि आपको क्वेश्चन के नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन के मिलेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अवकल गुणांक से है और अवकलनीय फलन संतत वाला यह क्वेश्चन है, सांतत्य और अवकलनीयता का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई एक खंड करना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आव्यूह से और सारणिक से। ठीक है, तो आव्यूह और सारणिक आपको हल करना आना चाहिए। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हमको ज्ञात करना होता है, यानी इनवर्स ए इसमें ज्ञात करना है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8-8 नंबर में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपको लॉन्ग आंसर तैयार करने हैं। तो ये है प्रीवियस ईयर 2023 का आया हुआ पेपर, तो आप लोग हल कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं और आप लोग इसको कितना हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और एक बात याद रखना, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ का सिलेबस तो बदल गया है। ये नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन आएंगे, जो पिछली बार आए थे वही इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और जितना भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।